नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। और आर्यन टीवी नेशनल के उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में स्वागत है आपका। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम में प्रतिष्ठा और साथ ही समारोह का आयोजन किया गया। इस धार्मिक और ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंदिर पहुंचकर समारोह में शामिल हुए। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, बैरिगेटिंग और यातायात व्यवस्था के चाक चौबंद किए। वहीं श्रद्धालुओं ने उत्सव का हिस्सा बनते हुए मंदिर में पूजा अर्चना की और समारोह की भव्यता का अनुभव किया। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत के लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री तो वहीं समारोह का भव्य शुरुआत की गई। राजनाथ सिंह पहुंचे अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। राम मंदिर में ये उत्सव का माहौल, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। अयोध्या में सनातन धर्म की ध्वजा का आरोहण का कार्य वह कर रहे थे, तो उन्हें मैंने अत्यंत भावुक होते हुए भी देखा है। मैं इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए उनका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन और सेवी राम भक्तों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, स्वतंत्र भारत के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव अयोध्या ने देखे हैं। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए, 5 अगस्त 2020 जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर कमलों से 500 वर्षों की कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के लिए मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। दूसरी तिथि जब 22 जनवरी 2024 को, और हिंदू पंचांग के अनुसार कहें तो पौष शुक्ल द्वादशी की वह पवित्र तिथि, जब स्वयं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम पधारे और उन्होंने श्री राम लला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया। तीसरा, जब अभी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर
आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर अयोध्या आए थे और राम मंदिर के मुख्य शिखर पर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका को, भगवा ध्वजा को प्रतिष्ठित करके सनातन से ऊपर कोई नहीं, इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग्दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस उद्घोष के साथ उन्होंने अयोध्या में आकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। बहनों और भाइयों, अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता? जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। अयोध्या तो संदेश देती है और उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें, पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति जब आएगा और कहेगा कि मुझे रोजगार चाहिए अपनी ग्राम पंचायत में, साल में 125 दिन का रोजगार की गारंटी उसको उसके गांव में मिल जाएगी, तो जी राम जी हो गया। बहनों और भाइयों, अयोध्या आज दुनिया की पहली सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या आ गई है। सूर्यवंश की राजधानी, पहली सोलर सिटी। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। रेलवे की डबल लाइन के साथ अयोध्या नाम जुड़ गया है। बेहतरीन कनेक्टिविटी अयोध्या का, लखनऊ से, गोरखपुर से, प्रयागराज से, काशी से, हर ओर से। अब अयोध्या में क्या नहीं है? जिस अयोध्या में सिंगल लेन की सड़कें थी, आज चारों ओर से 4 लेन की सड़कें। और कोई भी श्रद्धालु आता है, किसी भी सीजन में आए, आराम से दर्शन करता है, अभिभूत होकर के, मस्त होकर के फिर जाता है, अभिभूत होता है। और हमारी पीढ़ी सचमुच सौभाग्यशाली है। कई पीढ़ियां, 500 वर्षों के इतिहास को जब हम देखते हैं, 500 वर्षों के इतिहास को जब हम देखते हैं, याद करिए 1526 से लेकर के 1528 से लेकर के
1992 तक और 1992 से लेकर के उसके उपरांत भी अयोध्या में हर 20-25 वर्ष के अंदर कोई ना कोई बड़ा संघर्ष राम भक्त करता था राम मंदिर को वापस लेने के लिए। लगातार संघर्ष करता रहा, कभी बैठा नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं। उसने सत्ता की परवाह नहीं की, उसने दमन की परवाह नहीं की, उसने गोलियों और लाठियों की परवाह नहीं की। वो लड़ता रहा और उस संघर्ष का परिणाम हमारे सामने था। और यह आंदोलन सफलता की नई ऊंचाइयों तक तब पहुंचा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नेतृत्व दिया। पूरे पूज्य संतों को एक मंच पर लाने में, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने एक मंच पर लाने में सफलता प्राप्त की। एकदम गुलामी का कलंक मिटा और भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई दिया। बहनों और भाइयों, आज उसी प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज का इस समारोह यहां पर आयोजित हो रहा है। अयोध्या की इस दिव्यता को, इस भव्यता को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए हम सबको, हर सनातन धर्मावलंबी को आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ अपने जीवन का हिस्सा इसको बनाना पड़ेगा। ये यात्रा की विराम नहीं, ये नई यात्रा की शुरुआत है। विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करना, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासियों के सामने विकसित भारत की एक संकल्पना दी है। यह देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, हर भारतवासी के सामने एक संकल्प होना चाहिए, और वो संकल्प होना चाहिए कि हमें अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए अपने स्तर पर जिस क्षेत्र में हम हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, वहां उत्कृष्टतम कार्य करके दिखाना है। अपने देश के लिए, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को ऊपर उठाने के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और यही प्रयास भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी राम भक्तों को बधाई देता हूं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति भी हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि वो आपके जीवन में, कल वर्ष 2026 का पहला दिन है। 2026 अंग्रेजी तिथि का जो वर्ष प्रारंभ हो रहा है, यह पूरा वर्ष आपके जीवन में शुभ और मंगलकारी हो, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। तो वहीं राम मंदिर की ये पूरी टाइमलाइन जो हम आपको बता रहे हैं, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। साथ ही 5 जून 2024 को राम दरबार की प्रतिष्ठा हुई। 27 अक्टूबर 2024 को सप्त मंदिर का कार्य पूरा हो जाएगा, जहां 27 नवंबर 2025 को मंदिर में ध्वजारोहण होना है। 31 दिसंबर 2025 राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी को लेकर आयोजन किया गया। राम मंदिर की पूरी टाइमलाइन जो हम आपको दिखा रहे हैं, धाम में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का आयोजन किया गया। इस धार्मिक और ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान शामिल हुए। इस दौरान तो मैं आपको बताते चले, इस धार्मिक और ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कोई एक दिन का नहीं था, यह 5 शताब्दियों से अधिक समय तक चला हुआ धैर्य, तपस्या और आस्था का यह संघर्ष था। लेकिन मुझे याद आता है कि जिस तीव्रता, जिस चेतना और जिस व्यापक जन जागरण के साथ यह आंदोलन 90 के दशक में सबके सामने आया,
उसने पूरे राष्ट्र को ही पूरी तरह से आंदोलित कर दिया था। हम सबने भगवान राम के मंदिर के लिए चले उस आंदोलन को अपनी आंखों से देखा है, और मैं कहना चाहता हूं कि देखा ही नहीं है बल्कि उस आंदोलन को हम लोगों ने जिया भी है। संयोग देखिए कि वही 90 का दशक भारत के लिए एक परिवर्तन का दशक भी बना। आर्थिक मोर्चे पर देश ने नए रास्ते खोले, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सामाजिक स्तर पर वंचितों, शोषितों, पिछड़ों और मातृशक्ति के स्वाभिमान की नई आवाज इसी हिंदुस्तान की धरती पर सुनाई देने लगी। मैं यह नहीं कहता कि यह सारे परिवर्तन केवल मंदिर आंदोलन के कारण हुए, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि जब भी समाज जागता है तो उसका असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। कोई क्षेत्र समाज जीवन का अछूता नहीं रह जाता है। चेतना कभी एक दिशा में नहीं बहती, वह पूरे समाज को अपने साथ बहा ले जाती है। वही चेतना हमें आज भी समस्त भारत में इस समय दिखाई दे रही है। आज डबल इंजन सरकार के सशक्त नेतृत्व में अयोध्या अभूतपूर्व परिवर्तन का यह साक्षी बन रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप आस्था, संस्कृति और इतिहास को संजोते हुए यहां विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन ने अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना दिया है। सड़कों, आवास, हरित क्षेत्रों, हवाई अड्डे और रेलवे के विकास से अयोध्या एक आधुनिक, सुरक्षित और समृद्ध मॉडल शहर के रूप में इस समय हम सबके सामने खड़ा है। देवियों सज्जनों, यह विकास केवल मैं मानता हूं अयोध्या का विकास नहीं है, बल्कि समूचे भारत के गौरव का यह प्रतीक है। इसलिए मैं श्री हनुमान जी के प्रत्यक्ष कृपा पात्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। देवियों सज्जनों, भारतीय परंपरा में धर्म को किसी संकीर्ण आस्था या कर्मकांड तक सीमित नहीं किया गया है। भारतीय परंपरा में धर्म को किसी संकीर्ण आस्था या कर्मकांड तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि उसे जीवन की संपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखा गया है। और जब धर्म को साकार रूप में देखना हो तो श्री राम का चरित्र अपने आप स्वाभाविक रूप से सामने आकर खड़ा हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने भी राम को विग्रहवान धर्म कहा है। महर्षि वाल्मीकि ने भी राम को विग्रहवान धर्म कहा है, अर्थात धर्म स्वयं यदि देह धारण करे तो वह राम होगा। धर्म यदि स्वयं देह धारण करे, कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? देवियों सज्जनों, कर्तव्य परायणता के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। कर्तव्य परायणता के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। नीति के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। मर्यादा के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। और धर्म के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। राम यानी सत्य, राम यानी संयम, राम यानी संकल्प, राम यानी अनुशासन, राम यानी संघर्ष। सबके साथ राम यानी संघर्ष। राम का जीवन तो वही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। योगी कैबिनेट का जल्द ही विस्तार हो सकता है। कल प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा भी हुई। वहीं मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार संभव बताया जा रहा है। वहीं 6 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग
बदले जा सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटियार मंत्री बन सकते हैं। वहीं मनोज पांडे और पूजा पाल बन सकती हैं मंत्री। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई नेता बनेंगे मंत्री। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार हो सकता है। कल हुई प्रदेश कोर ग्रुप की अहम बैठक में इस पर चर्चा हुई थी। मकर संक्रांति के बाद यह विस्तार संभव माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 6 से अधिक मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है और मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। संभावित नामों में भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटियार शामिल है, जबकि मनोज पांडे और पूजा पाल भी मंत्री बन सकती हैं। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई नेताओं को मंत्री पद दिए जाने की संभावना है। ये बदलाव राज्य की राजनीति और प्रशासनिक दिशा पर बड़ा असर डाल सकता है। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां मंत्रिमंडल का विस्तार संभव यूपी में जल्द हो सकता है। मंत्रिमंडल का विस्तार, योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो वहीं नेतृत्व में कल हुई इस प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक में इस पर चर्चा हुई। मकर संक्रांति के बाद यह विस्तार संभव माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 6 से अधिक मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकते हैं और मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। संभावित नामों में भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटियार और शामिल है, जहां को बताते चले मनोज पांडे और पूजा पाल भी मंत्री बन सकते हैं। विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई नेताओं को मंत्री पद दिए जाने की संभावना है। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना भर्ती मामला, कोर्स के ऑर्डिनेटरों की भर्ती में गड़बड़ी उजागर। राज्य मंत्री असीम अरुण पर सख्त एक्शन, आउटसोर्सिंग कंपनी पर एफआईआर दर्ज। वहीं अवनी प्रदी एनर्जी एंड कम्युनिकेशन पर आरोप है, जहां फर्जी दस्तावेज नियम विरुद्ध नियुक्तियों का ये मामला संबंधी आवेदकों पर भी केस दर्ज किया गया। थाना गोमती नगर में एफआईआर दर्ज की गई है। तो मैं आपको बता दें, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोर्स और कोऑर्डिनेटरों की भर्ती में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। मामले में राज्य मंत्री असीम अरुण ने सख्त कदम उठाते हुए तुरंत कार्यवाही के आदेश दिए हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी अवनी और प्रदी एनर्जी एंड कम्युनिकेशन पर फर्जी दस्तावेज और नियमों के उल्लंघन के आरोप है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में शामिल संबंधी आवेदकों के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए RNTV नेशनल के साथ।